और ये जो पूर्व सैनिक हैं देश प्रदेश में राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं, तभी जाके इन पूर्व सैनिकों का महत्व बढ़ेगा। और उसके बाद देखना दोस्तों, जो विसंगतियां हैं, चाहे कोई भी पेंशन, उन चीजों के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। उनमें थोड़ा बहुत जो है आपसी मतभेद हो सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक दूसरे की टांगें खींचना शुरू कर दो, आपस में ही राजनीति शुरू कर दो। तो दोस्तों ये तो सरकार चाहती है कि ये आपस में लड़ते रहें। जब आप आपस में लड़ते रहोगे, कि दोस्तों राजनीति से अगर प्रेरित भले ही ना हो, लेकिन जो है राजनीति से, चाहे आगे के दरवाजे राजनीति के साथ में खुले उनके, चाहे पीछे से दरवाजे खुले, लेकिन खुलते कहीं ना कहीं जरूर हैं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों अब होगी वोट की चोट। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही है कि जब जो है OROP सेकेंड रिवीजन की घोषणा हुई, उसका जो है सरकारी नोटिफिकेशन निकला, तो उसके बाद जो है कई JSOOR के पूर्व सैनिक संगठन सामने आए इसकी विसंगतियों को लेकर के। उन्होंने देश भर के पूर्व सैनिकों का आह्वान किया, आप हमारे साथ में आइए, धरना प्रदर्शन कीजिए, रैलियां कीजिए। और दोस्तों देश भर के पूर्व सैनिकों ने उनके ऊपर विश्वास भी किया और उनका पूरा साथ भी दिया। धरना प्रदर्शन में गए, हजारों लाखों की संख्या में जो है सरकार को अपना संख्या बल भी दिखाया और उन्होंने इन संगठनों में आर्थिक रूप से अपना भरपूर योगदान भी दिया। लेकिन दोस्तों आज का सिनेरियो क्या है, मुझे बड़ा दुख होता है इस चीज का। भले आपको, कई लोगों को इस चीज का बुरा लगे कि JSO जवानों को संगठन तो बने हैं, लेकिन आज जो है कुछ जो है संगठन अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो लोग भर भर के जो है पूर्व सैनिकों को कह रहे थे कि हम आपको न्याय दिलाएंगे, वो सरकार से हम जो है आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे, आप हमारे साथ में आइए, और पूर्व सैनिक आए भी उनके साथ में। लेकिन आज की डेट में आप लोग खुद देखिए दोस्तों, वो पूर्व सैनिकों के विसंगतियों की लड़ाई सरकार से तो लड़ रहे हैं या चाहे नहीं लड़ रहे हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन दोस्तों वो लड़ रहे हैं किससे? पूर्व सैनिकों से ही लड़ रहे हैं। उन्हीं को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे संगठनों को गालियां दे रहे हैं और दुनिया भर की उन पे कमियां निकाल रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। अब आप मुझे खुद बताइए दोस्तों, जब ये खुद ही संगठित नहीं हो पा रहे हैं तो फिर किस प्रकार से जो है संगठित होकर के सरकार से लड़ाई लड़ेंगे? जो मैं देख रहा हूं, इतनी राजनीति जो है लोकसभा, विधानसभा, पंचायत चुनावों में भी नहीं होती है जितनी राजनीति आज की डेट में जो है पूर्व सैनिक संगठनों के बीच में हो रही है। कुछ जो अलग से जो तत्व हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने जो है सोशल मीडिया पर जो है दूसरे सैनिक संगठनों के लिए, चाहे उन्होंने अपने ही सैनिक संगठन खड़े करे थे, तो लेकिन वो अब खुद जो है संगठनों से ऊपर आ चुके हैं और उसके बाद जो है संगठन में खुद उन्होंने पदाधिकारी नियुक्त किए थे, लेकिन आज उनको गालियां दे रहे हैं, उनकी टांगें खींच रहे हैं, संगठन के नाम पर दुनिया भर की गालियां बक रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे में बड़ा दुख होता है कि क्या ये वाकई में आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर खुद के ईगो की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच में मैं सभी संगठनों की बात नहीं कर रहा हूं, कई संगठन ऐसे भी हैं दोस्तों जो ग्राउंड, जो प्रैक्टिकल रूप में जो है पूर्व सैनिकों की मदद भी कर रहे हैं और उनकी जायज मांगों को लेकर जो है सरकार के पास भी जा रहे हैं और बिल्कुल साइलेंट तरीके से अपनी आगे की रणनीति भी बना रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो पूर्व सैनिकों के जो भी विसंगतियां हैं, चाहे OROP की विसंगतियां हो, चाहे कहीं पर भेदभाव हुआ हो या पेंशन से संबंधित कोई मुद्दे हों, तो फिर जो है उस चीज को राजनीतिक लेवल पर भी दूर किया जा सकता है। राजनीति के ऊपर जो है प्रेशर दे करके इस चीज को दूर करवाया जा सकता है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं बोर्ड में कि पूर्व सैनिक संगठन ने किया विधानसभाओं में विस्तार। जी हां दोस्तों, इसके बारे में बताऊंगा। और अब होगी वोट की चोट, 8 अक्टूबर बड़ी रणनीति, OROP किसी भी हाल में। जी हां दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों उत्तराखंड के एक संगठन की, बहुत बड़ा संगठन है दोस्तों और इसका नाम है गौरव सेनानी संगठन उत्तराखंड। जी हां दोस्तों, इसमें जो है अगर देखा जाए, अगर इनकी संख्या देखा जाए तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि जो संख्या बल है इनके संगठन के बराबर जो है किसी के पास में होगा। आप देख रहे हैं दोस्तों देहरादून की 5 विधानसभा क्षेत्र में पूर्व सैनिकों की कार्यकारिणी का गठन। अब आप इस चीज में जो है बड़ा ही अगर एक चीज को नोट करेंगे दोस्तों कि जो गौरव सेनानी संगठन है उन्होंने जो है 5 विधानसभा क्षेत्र में जो है अपनी जो है कार्यकारिणी है उसका गठन किया है, उसका विस्तार किया है। और आप देख रहे हैं विधानसभा क्षेत्र, और यहां पर अगर विधानसभा क्षेत्र जो है लिखा गया है तो आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों कि यह जो है राजनीति पर प्रभाव डालने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप यहां पर देख रहे होंगे कि देहरादून 24 सितंबर गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड ने देहरादून की 5 विधानसभा क्षेत्र में एसोसिएशन की कार्यकारिणी का गठन किया है,
जिसमें सर्वसम्मति से मसूरी क्षेत्र में, अब देखिए इसमें जो है 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें कि गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड की तरफ से वहां पर अलग अलग अध्यक्ष बनाए गए हैं। और इसको जो है जो भी सदस्य संख्या है दोस्तों, वैसे तो बहुत बड़ी सदस्यता संख्या है इनकी उत्तराखंड में, लेकिन इस चीज को अच्छी तरीके से कंट्रोल करने के लिए और सरकार के ऊपर इसका दबाव पड़े, इसलिए जो है उन्होंने विधानसभा क्षेत्र चुने हैं और उनके प्रतिनिधि पूर्व सैनिकों के वहां पर चुने हैं, ताकि जो है कल की डेट में जब भी चुनाव होते हैं तो ये पूर्व सैनिक जो हैं अपने मांगों को रख करके बिल्कुल वोट की चोट जिसे कहते हैं दोस्तों, कि पूर्व सैनिकों की मांग के आधार पर ही नेताओं को या पार्टियों को अपना वोट दे सकें। यहां पर आप देख रहे हैं वक्ता ने कहा कि उत्तराखंड में राजनीतिक पार्टियों ने आज तक केवल जो है पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और सैनिक आश्रित परिवारों को अपने वोट और पार्टी की भीड़ बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। तो आप दोस्तों इनके फोटोग्राफ्स भी आप यहां पर देख रहे होंगे, जो भी सम्मेलन इन्होंने किए हैं और पूरे उत्तराखंड के अंदर घूम घूम कर रहे हैं। और दोस्तों यह क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड की जरूर है, लेकिन इतनी ज्यादा तेजी के साथ उभर रही है कि यह जो है देश लेवल पर जो है पूरे नेशनल लेवल पर आपको जो है यह कुछ समय में दिखाई देगी। और इवन की जो है दिल्ली के अंदर जितने भी जो है धरना प्रदर्शन हुए हैं, रैली हुई हैं, चाहे जो है हरियाणा में रेवाड़ी में रैली, चाहे रामलीला मैदान में रैली प्रदर्शन हुआ हो, वहां पर जो है गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड की बहुत बड़ी भागीदारी रही है। और दोस्तों अगर मैं गौरव सेनानी उत्तराखंड एसोसिएशन की बात करूं, ये केवल कोई राजनीति नहीं कर रही है, हो हल्ला नहीं मचा रही है, एक दूसरे की किसी की बुराई में नहीं लगी हुई है, ये बिल्कुल जो है ग्राउंड लेवल पर पूर्व सैनिकों की समस्याओं को सुनते भी हैं और उनका निराकरण करने के लिए पुलिस थानों में भी जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सीएसडी, ईसीएचएस और इसके अलावा कहां कहां मंत्रालयों के आगे जा जाकर भी धरना प्रदर्शन करके जो है इन्होंने हर चीज को बड़े बड़े अधिकारियों से मिलने के बाद भी इंडिविजुअल पूर्व सैनिकों की समस्याओं को दूर किया है इन्होंने। और बाकी जो पूरे देश भर के पूर्व सैनिकों की समस्याएं हैं, उस चीज को जो विसंगतियां हैं, ओआरओपी, एमएसपी, इन सब चीजों को लेकर के तो जो है ये जाहिर है हर धरना प्रदर्शन में भी जा रहे हैं और ज्ञापन भी भेजे जा रहे हैं इनकी तरफ से सरकार को। तो वे सारी कार्रवाई जो है इस एसोसिएशन उत्तराखंड जो पूर्व सैनिकों का है गौरव सेनानी, उसकी तरफ से चल रहे हैं। अब अगली खबर की तरफ चलता हूं दोस्तों। वीर बहादुर सिंह जी जो कि वॉइस ऑफ एक्सर्विसमैन सोसाइटी के आपको पता ही है नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं और चेयरमैन है आपके यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्सर्विसमैन के, तो इन्होंने जो एक संदेश भेजा है दोस्तों कि सभी संगठनों की बैठक स्थान कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली दिनांक 8 अक्टूबर। जी हां दोस्तों 8 अक्टूबर को जो है आगे की रणनीति बनने जा रही है। अब क्या बनने जा रही है आप आगे देखिए। जैसा कि पहले पोस्ट में बताया गया था कि ओआरओपी की विसंगतियों और अन्य तरह के भेदभाव के खिलाफ एचसीओ जेसीओ जवानों द्वारा 6 अगस्त 23 को रामलीला मैदान दिल्ली और 17 सितंबर 23 को हुड्डा ग्राउंड रेवाड़ी हरियाणा में सफल महा रैली के बाद आगे की रणनीति तय करने के लिए देश के सभी संगठनों की एक बैठक 8 अक्टूबर 2023 को कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब नई दिल्ली में बुलाई जा रही है। जी हां दोस्तों, जो है यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स-सर्विसमैन के चेयरमैन वीर बहादुर सिंह जी की तरफ से 8 अक्टूबर को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब नई दिल्ली में जो है एक बड़ी बैठक बुलाई जा रही है और यह मीटिंग विशुद्ध रूप से पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए समर्पित है। अतः उन 2 से 3 संगठनों को जिनका पूर्व सैनिक के कल्याण के बजाय अन्य उद्देश्य हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पर बहुत बड़ी बात लिखी गई है। मैंने आपको बताया ही था कि कुछ एक संगठन या फिर कुछ एक पर्सनैलिटी व्यक्ति बोले कि वो इस प्रकार के हैं कि वो दिन रात जो है एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे हुए हैं, गालियां दे रहे हैं पूर्व सैनिकों को। तो दोस्तों मैं तो उनका समर्थन नहीं करता हूं, चाहे वो आपको कितना भी बरगला लें, बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर सकता हूं। जो इंसान या जो संगठन पूर्व सैनिकों को गालियां दे रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार के हों, उनकी टांगें खींच रहा है, तो दोस्तों वो किस प्रकार से उनके अपने खुद के बीच में जो है पूर्व सैनिकों के बीच में जो है राजनीतियां कर रहा है, आप लोगों को बरगला रहा है, तो आप क्या सोचते हो इस चीज को कि वो आपका कोई भला करेगा? मुझे तो दोस्तों बिल्कुल भी, अगर पर्सनल तौर पर लिया जाए, आपको भले ही कोई लगता होगा कि हाँ यही जो है कोई सरदार भगत सिंह बन के जो है झंडा उठा के हमारे लिए सब कुछ काम करेगा, तो ऐसा कुछ होने वाला बिल्कुल भी नहीं है और आप जो है इस चीज को देख भी रहे हैं। हालांकि आपकी अलग थिंकिंग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है, हमारा केवल उद्देश्य है कोई भी अगर काम करे तो पूर्व सैनिकों के लिए ही करें। और यहां पर भी आप देख रहे होंगे दोस्तों, इस चीज को बिल्कुल इंडिकेट किया गया है कि उन 2 से 3 संगठनों को जिनका पूर्व सैनिकों के कल्याण के बजाय अन्य उद्देश्य हैं, इससे दूर रखा गया है। तो इन्होंने भी 2-3 संगठनों को बिल्कुल इससे बाहर रखा है कि भैया इनको हम अपने पास
नहीं आने देंगे, क्योंकि इन्होंने ये जहां भी गए हैं वहां पर इन्होंने जो है तोड़ा ही है, एक दूसरे का जो है बुराई करके, एक दूसरे की टांग खींच के, दूसरे को जो है बदनाम करके कुछ ना कुछ ऐसा काम किया ही है। तो जैसे कि आपको पता है कि शरीर के किसी हिस्से में कोई ऐसा घाव बन जाए जो पूरे शरीर की तरफ बढ़ रहा है और पूरे शरीर को नाश कर सकता है, तो दोस्तों उस शरीर के जो है उस अंग को ही अलग कर देना चाहिए, ताकि जो है पूरे शरीर को जो है उस चीज से, जो भी इंफेक्शन हुआ है उससे बचाया जा सके। तो ये 2-3 संगठनों जो भी होंगे दोस्तों, मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से भी पता होगा, तो उनको बिल्कुल अलग कर दिया है, जो कि पूर्व सैनिकों की कल्याण की बजाय उनके अन्य उद्देश्य हैं। वो दिखा आप लोगों को बहुत रहे हैं कि हम आप ही के कल्याण के लिए हैं, बाकी सब जो है कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जो भी करना है हमने करना है, बरगला रहे हैं। तो दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि आप खुद ही समझ सकते हैं, जो किसी की जो है इज्जत नहीं कर सकते हैं एक दूसरे की, पूर्व सैनिकों की, तो खुद ही समझ लीजिए, इससे ज्यादा मैं कुछ आपको कहूंगा नहीं। तो इनको अलग रखा गया है। बाकी इसके अलावा जो है सभी को इन्होंने आमंत्रित किया है, जो मीटिंग इनके द्वारा कराई जा रही है, और यहाँ पर नाम भी देख रहे हो, लास्ट में लिखा है सभी संगठन, राज्य और जिले के प्रधान, सभी का नाम लिखा है, क्योंकि बहुत ज्यादा इनके जो है जो संगठन है यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स-सर्विसमैन, तो इसमें भी कम से कम जो है मेरे ख्याल से 100-150 से ज्यादा ही संगठन इनके साथ में जुड़े हुए हैं, तो उनका नाम नहीं लिखा गया, लेकिन जो भी इनके साथ जुड़े हुए हैं तो उनको कॉल की गई है 8 अक्टूबर 2023 को, ताकि मीटिंग रखी जाए और अब आगे की रणनीति बनाई जाए। तो दोस्तों मुझे पता है कि आप लोगों में से कईयों को कुछ मेरी बातों का बुरा भी लगा होगा, लेकिन इस चीज को कमेंट में दोस्तों आप जरूर लिख के बता सकते हैं कि क्या सभी जो JCOR के सैनिक संगठन बने हैं उनको एक साथ आना चाहिए। उनमें थोड़ा बहुत जो है आपसी मतभेद हो सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक दूसरे की टांगें खींचना शुरू कर दो, आपस में ही राजनीति शुरू कर दो। तो दोस्तों ये तो सरकार चाहती है कि ये आपस में लड़ते रहें। जब आप आपस ही में लड़ते रहोगे तो क्या फिर जो है सरकार से अपनी मांगों को रखोगे, वहां पर जाकर के लड़ोगे। तो आप इस चीज को खुद समझ सकते हैं, आप खुद इस चीज को कमेंट में लिख करके बोलना कि क्या इनको एक साथ मिलकर के काम करना चाहिए या फिर जो है अपनी राजनीति चमकानी चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, मैं आपको जो क्लियर बात और सच्ची बात बताता हूं, चाहे कोई भी संगठन है, सब कहते हैं हम राजनीति से प्रेरित नहीं है, और ठीक है, अगर प्रेरित नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन दोस्तों राजनीति से अगर प्रेरित भले ही ना हो, लेकिन जो है राजनीति से, चाहे आगे के दरवाजे राजनीति के साथ में खुले उनके, चाहे पीछे से दरवाजे खुले, लेकिन खुलते कहीं ना कहीं जरूर हैं दोस्तों। मैं इस चीज को एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जो थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस है उस चीज को मैं शेयर कर रहा हूं, जो कि शायद आप लोग ज्यादा मैच्योर्ड हैं, इस चीज को समझते भी होंगे कि कहीं ना कहीं जो है जो बड़े बड़े संगठन होते हैं उनके जो रास्ते होते हैं आगे या पीछे से कहीं ना कहीं राजनीति की तरफ जरूर खुलते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मेरा बोलने का मतलब यह नहीं है कि जो संगठन हैं किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। राजनीति से खुलने का मतलब दोस्तों यह है कि जब जो है, जैसा कि आपको मैंने शुरू में बताया था कि जैसे जो है इन्होंने यहाँ पर दिखाया है कि 5 विधानसभा क्षेत्र में जो है अपना विस्तार किया है, तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो है राजनीति को प्रभावित करने वाली बात है। तो अगर ये 5 विधानसभा क्षेत्र में अभी गए हैं और भी जाएंगे अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, तो वहां पर कहीं ना कहीं जो है पूर्व सैनिकों को इंपॉर्टेंस दी जाएगी। पार्टियां आएंगी सामने, वो अपने जो है विचार रखेंगी, कई घोषणाएं करेंगी कि भाई हमको वोट दो पूर्व सैनिक और हम आपके लिए इस काम को करेंगे। तो इस बात की बात कर रहा हूं कि राजनीतिक में खुलेगी ही खुलेगी कहीं ना कहीं, चाहे आगे के डोर खुले चाहे वो पीछे के डोर खुले। तो यहां पर जो है मैं इस चीज को गलत भी नहीं समझता हूं, क्योंकि दोस्तों केवल हल्ला करने या चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। कहीं ना कहीं जो है अपना संख्या बल जब आप दिखाएंगे तो उसी के बाद जो है सरकार की भी आंखें खुलेंगी कि भाई पूर्व सैनिक भी हैं, इनका संख्या बल है, और ये जो पूर्व सैनिक हैं देश प्रदेश में राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। तभी जाके इन पूर्व सैनिकों का महत्व बढ़ेगा। और उसके बाद देखना दोस्तों, जो विसंगतियां हैं, चाहे कोई भी पेंशन, उन चीजों के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमारे देश में लोकतंत्र है, वोट से ही सरकार बनती है, और सरकार जो भी वादे करती है, जो भी भरोसा देती है, उसी के आधार पर जो है वोट भी दिए जाते हैं। अगर पूर्व सैनिकों को जो भी उनके लिए अच्छा, उनके कल्याण के लिए, चाहे पेंशन या OROP में सारी विसंगतियों को दूर करने की बातें करेंगे, पूर्व सैनिक उनके साथ में चलेंगे, उनको वोट भी देंगे और उसके बाद उनसे जवाबदेही भी लेंगे। और आई होप कि सरकार अगर कोई वादे करती है, तो कोई भी है पार्टियां वादे करती है, उसको उनको सरकार में आने के बाद निभाना भी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो यह पूर्व सैनिकों के साथ में धोखा होगा, और यह जो है उनके लिए आगे
राजनीति में गलत प्रभाव डालेगा। तो दोस्तों इस संबंध में आप भी अपनी राय कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।